यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2। पहला सवाल कह रहा है आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखिए क्या होती है अवधारणा 5 यूक्लिड की। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कोई दो सीधी रेखाएं, यानी सीधी का मतलब कुछ भी, यानी ये सीधी रेखाएं होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं कि समांतर हो। ठीक, सीधी का मतलब बस सीधी है, यानी ये और ये सीधी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल कह रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कोई भी, यानी ये मान लेते हैं एक गिरी हुई रेखा, ठीक, यानी ये जो सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर, ठीक, गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। अपने ओर देखिए दो अंतःकोण, यानी ये अंतःकोण, ये अंतःकोण है, और ये क्या है, बहिष्कोण यानी बाहर है। ठीक, अंतःकोण क्या होता है, देखिए ये अंदर कोण है, ये अंदर कोण है, और ये इसके क्या है, बाहर है। ठीक, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। यानी किन दोनों कोणों का, यानी अंतःकोण तो ये भी है दोनों और ये भी है। इन दो समकोण, यानी इन देखो लिखा है, इन दोनों कोणों का योग मिलकर, इन दो अंतःकोणों का योग मिलकर इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अब दो समकोण क्या होता है, कह रहा ना, दो समकोण यानी एक समकोण होता है 90 अंश और दो से गुणा कर दो, यानी कितना हो गया 180 अंश। तो ये जो अंतःकोण है, यानी दो समकोण यानी 180 अंश से अगर कम है, तो कह रहा है तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक, तो देखिए अच्छे से समझिए, अगर इधर इन दो अंतःकोणों का योग 180 से कम है, तो यानी ये जब दो रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएंगी तो इसी तरफ एक ना एक दिन ये मिलेंगी। ठीक, यानी सीधी रेखाओं को जब हम बढ़ाएंगे, ठीक, अब समझिए यहाँ पर वो ऑलरेडी साफ साफ कह रहा है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। यानी इसको और इसको जोड़ने पर अगर 180 से कम आया उसी तरफ मिलेगी, और अगर 180 से अधिक आया, ठीक, तो वो कभी भी रेखाएं नहीं मिलेगी। देखिए ये सीधी रेखा है, तो क्या ये कभी मिलेंगी एक दूसरे को, नहीं मिलेंगी। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी दो सीधी रेखाओं को एक तीसरी सीधी रेखा काटती है, तो जिधर अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक, 180 से कम यानी दो समकोणों से कम होता है, उधर ही अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक ना एक दिन मिल जाती है, बढ़ाए जाने पर मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसी में अच्छे से समझ लीजिए। वो कह रहा है क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा समांतर रेखाओं के लिए, अब देखिए समांतर रेखाओं के लिए, यहां पर कह रहा है समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए कोई अस्तित्व अचित्व निर्धारित करते हैं। हाँ, देखिए पांचवी अवधारणा जो है समांतर रेखाओं का अस्तित्व कब निर्धारित करेगी। हमने बताया कि जब 180 अंश से कम होता है, ठीक, अंतःकोण 180 अंश से कम होता है, तो अनिश्चित रूप से जब उसको हम बढ़ाएंगे, यानी ठीक कोई निश्चित रूप नहीं है कि 5 सेंटीमीटर बढ़ाएं 10 सेंटीमीटर, अनिश्चित रूप से जब बढ़ाएंगे तो एक ना एक बार वो आके मिलेंगे। फिर यह बात कर रहा है समांतर, तो समांतर में क्या होता है, जब कोई दो सीधी रेखाएं, अच्छे से समझो, जब कोई दो सीधी रेखाएं को एक तीसरी सीधी रेखा काटती है, तो उनके अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग दो समकोण के योग के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो समकोणों के योग के बराबर होना चाहिए, तब तो क्या होगी, वो रेखा समांतर होगी। ठीक, अब कितना भी काटे, ठीक, जिससे मान लेते हैं, अच्छे से समझिए, यहाँ पर जैसे दो सीधी रेखा है कोई, उसको तीसरी रेखा ये काट रही है, तो अंतःकोण देखिए एक ये है और एक ये।
अगर ये 150 है और ये 30 है, तो देखिए इनका योग अगर 180 यानी दो समकोणों के योग के बराबर है तब तो ये समांतर रेखा है, अन्यथा नहीं। ठीक, ये 30 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इन दो को समकोणों का अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर है तब वो समांतर है, और अगर अंतः ये कम है तो इसका मतलब ये बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को मिलेंगी। एक्सरसाइज 5.2 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लग जाए थोड़ा वो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।